बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है में। और आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या है इसके बारे में मैं पहले ही आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। और एलसीएम कैसे निकालना है उसके लिए एक वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 5/28 + 4/28। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो दोनों कंडीशंस में सेम है। ठीक है, तो जब हमारा हर सेम होता है तो हमें अलग से एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उस कंडीशन में हमारा एलसीएम 28 ही आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करेंगे। जो हमारा एलसीएम है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 28 को हम 28 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 28 × 1 = 28। और जो भी आया उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 28 × 1 = 28, तो हमारा आंसर क्वेश्चन आया यहाँ पे 1। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दैट इज़ 5 × 1 = 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, बीच में सम का साइन है तो हम यहाँ पर सम करेंगे। फिर से हम 28 यानी कि जो हमारा एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 28 × 1 = 28। इस कंडीशन में भी हमारा क्वेश्चन 1 आया है तो हम यहाँ पर 4 × 1 कटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों को ऊपर जो हमारे न्यूमिनेटर आए हैं उनको 5 + 4 दैट इज़ 9 और डिनोमिनेटर में क्या है 28। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9/28। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम और भी सिनेरियोस कंसिडर करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 7/12। ठीक है, एंड 3/12। ठीक है, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दोनों कंडीशंस में हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम है तब एलसीएम वही होगा जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा एलसीएम आया है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 12 × 1 = 12, क्वोशिएंट आया 1, तो हम 7 × 1 प्लस। ठीक है, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 आया, और यहाँ पर है हमारा न्यूमिनेटर 3, तो 3 × 1, तो ये हमारा हो गया 7 + 3 / 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 + 3 = 10 / 12। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि दोनों इवन नंबर्स हैं और दोनों 2 से कट सकते हैं, तो हम इसको लीस्ट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। मतलब हम इसको तब तक काटते हुए चलेंगे, तब तक 2 से डिवाइड या किसी भी और नंबर से डिवाइड करेंगे जब तक ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन में ना आ जाए कि अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम देख सकते हैं कि 5 और 6 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ना ही किसी और नंबर से कट सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। एक और हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब इस बार क्या होगा, इस बार हम इसका डिनोमिनेटर चेंज करके देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ऐड 2/5 एंड 3/7। ठीक है, ये है, तो ऐड मतलब हमें इसको जोड़ना है, सम करना है। तो अब ये हम इस कंडीशन में क्या हुआ, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना 2/5 + 3/7। अब हम देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका, 5 और 7 का। तो 5, 7।
अब ये 2 से तो नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर नहीं है, ओड है। 3 से भी नहीं जाएंगे, 4 से भी नहीं जाएंगे, 5 से सिर्फ 5 जाएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा। और 5 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम 7 को एज इट इज़ उतार लेंगे। 6 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 7 के टेबल में 7 आएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ? हमारा एलसीएम हुआ 5 × 7 दैट इज़ 35। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे और अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा एलसीएम हुआ 35। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ? 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 7 पे। तो 2 × 7 प्लस 2 मतलब हमारा न्यूमिनेटर, और 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 5 पे। 7 5 सा 35। आपको थोड़ा सा टेबल्स रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर आप वीक हैं टेबल्स में, आप टेबल्स में लैग करते हैं, तो आपको थोड़े इसको रिवाइज करते रहना है डेली, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। फिर आता है हमारा 7 के टेबल में 35 का दिया, हम न्यूमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे। 7 के टेबल में 35 आता है 5 पर। 7 5 सा 35, तो हमारा क्वोशंट हुआ 5। ठीक है, अब 2 7 सा 14 प्लस 3 5 सा 15 डिवाइडेड बाय 35, जो कि हमारा एलसीएम आ गया था। अब 14 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 29 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 29 डिवाइडेड बाय 35। तो इसके साथ ही मैंने आपको एडिशंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली मुझसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शंस में अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस या क्वेरीज ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, कि आपको मेरी समझाने के तरीके में कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर आपको समझ में इजीली आता है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि आपकी क्लास के बच्चे आपकी क्लास के लेवल को, जैसे 6 हो गया या 7th हो गया, ठीक है, या 5th हो गया उस क्लास के लेवल के बच्चे समझते हैं। तो जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो शायद अभी इस टाइम ये समझ रहे होंगे कि हाँ, बहुत ही बेसिक कराया जा रहा है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी है कि हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे आगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पर जाएंगे। ठीक है, तो हम और प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कराऊं। तब तक के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी ट्राई कीजिए। और हाँ, एलसीएम की वीडियोस का लिंक मैं आपको ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन्स की फ़ी पे नहीं कर पा रहे हैं, या स्कूल में उनको बहुत सारे बच्चों की वजह से समझ में नहीं आता है, तो वो इजीली हमारे चैनल पर आकर अपने क्वेश्चंस को या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर सिखा दूँगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बने रहिए मेरे साथ। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।